कि देह धरी का दंड सो भोगते बिना न जाए। ये जीव ने देह धारण किया है तो देह धारण करके इससे कर्म हुए और कर्म होते ही है। अब इसमें कुछ अच्छे भी होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं। सब अच्छा कर्म नहीं करते। कर्म कैसे होते हैं? कर्म 3 प्रकार से होते हैं। एक है शरीर से, दूसरा है वचन से, तीसरा है मन से। शरीर से कौन सा कर्म होता है? हम शरीर से झगड़ा करते हैं, मार देते हैं, यहां तक कि गुस्से में किसी का खून भी हो जाता है। ये शरीर से होने वाले कर्म हैं। जिस कर्म का आधार शरीर है वो सारे कर्म शरीर से होने वाले हैं। और भी कई है, ये तो उदाहरण थोड़ा मैंने बताया। चोरी, जारी, हिंसा, ये 3 प्रमुख कर्म शरीर से होने वाले हैं। चोरी करते हो, जारी समझते हो, पर स्त्री का उपभोग करना, ये जारी है। चोरी, जारी, हिंसा, ये 3 प्रमुख कर्म शरीर से होते हैं। और वाचा से, वचनों से किसी को गाली देते हैं, किसी की निंदा करते हैं, ऐसे सारे कर्म वचनों के द्वारा किए जाते हैं। तीसरा कर्म है मन से किया हुआ, और ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसमें करते हुए तो कुछ दिखते नहीं। चोरी, जारी, हिंसा तो दिख जाती है, किसी निंदा करते हैं, किसी से बुरा भला बोलते हैं, ये भी दिखता है। मगर यहाँ बैठे बैठे मैं मेरे मन से तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा हूँ? अगर द्वेष है तुम्हारे लिए मेरे मन में तो मैं तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचूंगा। बैठे बैठे किसी को पता नहीं चले मगर कर्म हो रहा है। ये एक राजा था और राजा सत्संगी था, गुरु बनाया हुआ था, और उसका एक मित्र था बहुत नजदीक का, वो भी एक बड़ा शाहूकार था, सेठ था। और जब जब उन दोनों का मन करता राजा अपने मित्र को बुला लेते, बैठते गपशप करते। राजा का जो मित्र था उसका था लकड़े का व्यापार, और लकड़ा कोई साधारण नहीं, चंदन के लकड़े का व्यापारी था और राजा का मित्र था। अब राजा सत्संगी होने से और तो सारा खर्चा उसका चलता ही था। राजा को फौज रखनी पड़ती है, पर फौज को पेमेंट देना पड़ता है। राजा के दरबार में कई दरबारी रहते हैं, उनको भी पैसा देना पड़ता है। और भी सेवा में नौकर चाकर दास दासियां कई रहती है, उनको भी पैसा देना पड़ता है। अगर इनकम ठीक रहा तो अच्छा है, नहीं तो तिजोरी खाली होने में देर नहीं लगती। उसमें राजा दान पुण्य सत्संग भी करता था। एक दिन खजांची ने आके कहा, महाराज पैसे की आवक कम हो रही है, पैसा जा बहुत रहा है, थोड़ा इसके बारे में सोचो।
यानी जो जाने वाला है वो तो जाएगा ही, जो जरूरत है उतना तो करना ही पड़ता है। उसमें जो सत्संग है और भी दान पुण्य है वो भी तो राजा बंद करने वाला नहीं है। तो राजा को कहा कि थोड़ा तिजोरी के तरफ ध्यान रखो, थोड़ी इनकम साइड को बढ़ाओ। राजा सोचने लगा कैसे बढ़ाया जाए। उधर मित्र अपने व्यापार में परेशान, सालों से चंदन के लकड़े पड़े थे, ग्राहक ही नहीं। अब कोई मरेगा तो चंदन के लकड़े वो भी एक आधा लकड़ा ले जाता है। अब उसके दीवान जी ने कहा कि बहुत सारा पैसा इस चंदन के लकड़े में हमारा अटका हुआ है, जल्दी से जल्दी कुछ करो, नहीं तो व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा। अब राजा इधर चिंतित, उधर उसका मित्र शाहूकार वो चिंतित। अब आखिर में सोचते सोचते राजा ने सोचा अपने मन से कि ये मेरा मित्र जो शाहूकार है बहुत बड़ा धनवान है, अब निसंतान है, कोई पुत्र नहीं। अगर ये मर जाए अगर, तो उसका सारा धन खजाना में जमा हो जाएगा। मित्र के बारे में मन से ही सोचा, न ये मारने गया। और उधर सेठ जी सोचते सोचते अपने परम मित्र राजा के बारे में सोच लिया। क्या सोचा, अगर राजा ही मर जाए तो लाखों करोड़ों का चंदन राजा को जलाने के लिए मेरी दुकान से ही तो लेंगे, दुकान तो एक ही है। अब दोनों अपने अपने परम मित्र के बारे में ऐसे सोचे। कर्म तो लग गया, कर्म तो लगना ही है, मगर रात में दोनों को नींद नहीं आई कि कैसा मैंने सोच लिया। अब हमारा जो कुछ नफा नुकसान, पैसा आएगा नहीं आएगा बात अलग, मगर राजा को विचार आया कि मैंने मेरे परम मित्र की मृत्यु की कामना कैसे करी। चलो सुबह बुला के मन हल्का करना चाहिए, दिल खोल के उसको कह देना चाहिए कि ये मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, बहुत गलत सोचा। उधर सेठ जी परेशान कि मैंने मेरे मित्र राजा के बारे में उसकी मृत्यु की कामना कैसी की। वो भी तड़पने लगा, रात भर सो नहीं पाया ठीक से। दिन निकलते ही कहा कि जाके राजा को बता दूंगा ये बात, उनके चरणों में माथा टेक के माफी मांगूंगा कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा सोचा। दिन निकलते ही सेठ जी आए, आते ही राजा के पैर पकड़ लिए। महाराज जब तक आप मुझे माफ नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे पर नहीं छोड़ूंगा। राजा सोचने लगा इसने मेरा क्या बिगाड़ा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने अपने मित्र के बारे में ऐसा सोचा। राजा ने कहा मित्र उठो, माफी तुम्हें नहीं माफी मुझे मांगनी चाहिए। तो आपने मेरा क्या बिगाड़ा। अरे बिगाड़ा नहीं, मैंने तुम्हारी मृत्यु की कामना करी। सेठ जी कहने लगे मैं तो उसी के लिए माफी मांगने के लिए आया हूं, मैंने भी तो तुम्हारी मृत्यु की कामना करी। कहने का तात्पर्य है तुम जो बोओगे वही पैदा होगा। तुम दूसरे के बारे में अच्छा विचार रखोगे, दूसरा तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगा। मनुष्य चाहता क्या है, वो दूसरे के बारे में कुछ भी सोचे तो चलेगा, मगर दूसरा कोई मेरे बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, और ये हो नहीं सकता। सोच बदलना पड़ेगा, विचार बदलना पड़ेगा, केवल भजन से काम नहीं चलेगा। अगर भजन से ही सब कुछ हो जाता तो ये ज्ञान महाराज नहीं देते। देख लो महाराज, कहीं वाणी उठा के देख लो, मन मारो रे
माया छोड़ो रे ममता राखोगे, मन मारो रे माया छोड़ो रे ममता राखोगे। कुबुद जलाओ कामना रे, सूरत सास दिस फेर, राम कथे वो मथे रे, जब पावे निज भेर, राम कथे वो मथे रे, जब पावे निज भेर। देवल माई देवरा रे, देवल माई देवरा रे, वहाँ निरंजन देव, राम कथे वो मथे रे, जब पावे निज भेव। निज भेव, तुम्हारा भेद, तुम्हें अपने स्वयं को पाना है, किसी दूसरे को पाना नहीं है। सतस्वरूप आनंद पद की व्याख्या संत मोहनदास जी महाराज बता के गए। हम पढ़ते ही रहेंगे, सार नहीं समझेंगे। महाराज कहते बाणी केणी सहल है, और क्या अनुभे सुन होए, और भेद अर्थ सुखराम कहे बिरला जाने कोई। बाणी करनी, बाणी पढ़ना, बाणी पढ़ के कहना, ये सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या अनुभव सुन होए, अनुभव करना, अनुभव होगा तो अनुभव तो कहेंगे। शब्द मेरा यहाँ है, शब्द मेरा वहाँ है, और मुझे यहाँ वहाँ वहाँ ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा है, हो चुका है, ये भी बात सहज है। भजन करोगे तो अनुभव होगा, अनुभव होगा तो कहने में आएगा। भेद अर्थ सुखराम कहे बिरला जाने कोई। वाणी का भेद, उसका अर्थ, अर्थ में अर्थ। सुखराम भेद में भेद रे किम दर्शावे माय। भेद में भी भेद है, अर्थ में भी अर्थ है। तो सत्स्वरूप आनंद पद नयंचर निजनाम, ये विषय है पूरा, ग्रंथ है महाराज का, ग्रंथ विभाग में आता है। जहाँ जाना है उस देश के बारे में उस विषय में बताया है। भजन करके हम कहाँ जाएंगे? सतस्वरूप में जाएंगे। और सत्स्वरूप में क्या है? तो आनंद ही आनंद है। कैसे जाएंगे? तो नियंचर के आधार से। नियंचर क्या है? तो निज नाम है। निज किसके लिए कहा है? तो निज यानी हम, वैयक्तिक, हमारे लिए। सत, सत किसे कहते हैं? सत की व्याख्या क्या है? महाराज कहते हैं कि सत की बात न मेलो, साधु सत शब्द ले खेलो। सत को जाने मत दो, सत को छोड़ो मत। सब कुछ चला जाए तो भी चलेगा। भागवत में राजा सत्यवान की कथा आती है। उस कथा में कहा कि राजा सत्यवान साल में एक बार जितनी भी वस्तु है, हल्की से हल्की, भारी से भारी, कपड़े से लेकर, गहने से लेकर, वस्तु से लेकर खाने पीने की हर वस्तु जो भी राजा के पास है, वैसा सब एक
दरबार भरता था, प्रदर्शन वस्तु का सब वहाँ रखी जाती थी। ऐसे ही इस साल भी राजा ने सारी वस्तुएं रख दी। उसमें उसके घर में एक शनिदेव की मूर्ति थी। अब शनिदेव की मूर्ति भी वहाँ रखी गई, सब कुछ रखना ही था। लोग आते गए, अपनी अपनी पसंद की वस्तु लेते गए। महंगे से महंगे तो पहले ही चली जाती है, फिर मीडियम और कुछ हल्की फ्री में मिल रही है, चलो ले जाए। और राजा का नियम ऐसा था, जो वस्तु बच जाए उसे राजा को रखना पड़ेगा। अब सारी वस्तु चली गई, रही एक वो शनिदेव की मूर्ति। शनि को कौन ले जाएगा घर में? शनि से तो वैसे ही कष्टदायक है करके शनि को कोई साथ नहीं लेके गया। शनि की मंदिर मूर्ति वहीं की वहीं रही। अब नियम के मुताबिक राजा ने शनिदेव की मूर्ति को अपने घर रख दिया। रात में राजा नींद आ गई, सो गए। नींद में उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री राजा के महल से बाहर निकल रही है और इतनी सुंदर थी कि राजा देखते रह गया। इतनी सुंदर स्त्री, वो भी मेरे महल से बाहर निकल रही है, पूछना पड़ेगा कौन है। राजा ने पूछा, आप कौन हो और मेरे महल से कैसे बाहर निकली और जा कहाँ रही हो? उस सुंदर स्त्री ने कहा, मैं लक्ष्मी हूं और मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूं। आज तक मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी दासी थी, सेवा में थी। राजा ने कहा, मैंने क्या बिगाड़ा? अभी तक तुम मेरे साथ थी, तो आज क्यों जा रही हो? आपने शनि को घर में लाया। याद रखना, घर में अगर कलकल है, शनि आ जाएगा। घर में अगर प्रेम का वातावरण नहीं है, क्रोध है, द्वेष है, लड़ाई झगड़ा है, तो शनि महाराज आ गए। और जहाँ शनि महाराज है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहेगी, वो चली जाएगी। राजा ने कहा, जाओ आपकी मर्जी। अब मैं तो मेरे सत का मैंने पालन किया कि जो वस्तु रह गई उसे तो मुझे घर में रखना ही पड़ेगा। मैंने रख दिया, चाहे आप रहो चाहे आप जाओ। चली गई लक्ष्मी। पीछे एक मनुष्य आया, थोड़ी देर में वहीं से अपने महल से बाहर निकला। राजा ने पूछा, भाई आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरे महल में अभी तक थे, वहीं से बाहर निकले। तो उस मनुष्य ने कहा, मैं उस स्त्री के पीछे जा रहा हूं। क्यों? मैं उनके बिना नहीं रह सकता। जहां वो है वहां मैं हूं। क्या है तुम्हारा नाम? तो उसने कहा, यश। जहां लक्ष्मी है वहीं यश है, जहां लक्ष्मी नहीं है वहां अपयश ही अपयश है, देख लो आप। राजा ने कहा, जाओ। अब लक्ष्मी चली गई, यश चला गया, यश के साथ सारा वैभव चला गया। फिर से थोड़ी देर में एक और स्त्री आई। अब राजा समझ गया, तो केवल शनि के घर में लाते ही मेरे साथ ये सब हो रहा है। पूछा कि भाई आप कौन हो? तो मैं कीर्ति हूं, मैं इन लोगों के साथ जा रही हूं। जहां लक्ष्मी है वहां यश है, जहां यश है वहां कीर्ति है। राजा ने कहा, अब क्या करूं मैं? आपको तो सबको मेरी जरूरत, आप सबकी मुझे जरूरत थी, मगर आप मान नहीं रहे हो। अब मैंने तो सत्य निभाया है, मैंने कोई जानबूझकर वो मूर्ति को घर में नहीं रखा।
तीनों लोग जाने के बाद थोड़ी देर में और एक व्यक्ति बाहर जाने के लिए निकला। अब राजा ने पूछा कि अब ये कौन है? मैंने लक्ष्मी को जाने दिया, यश को जाने दिया, कीर्ति को जाने दिया, अब ये कौन है जाने वाला? पूछा भाई आप तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं सत हूं। तुम क्यों जा रहे हो? तुमको तो मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे लिए तो मैं सब भोग रहा हूं। लक्ष्मी चली गई, अपयश आ गया, यश चला गया, मेरी कीर्ति चली गई, अब धीरे धीरे सब चला जाएगा, फिर भी मैंने जाने दिया तुम्हारे खातिर, तुम्हारे लिए। तुम क्यों जा रहे हो? तुमको नहीं जाने दूंगा। अब सत वापस आ गया। अब सत नहीं आया तो उधर लक्ष्मी आ गई वापस। कहने लगी जहां सत है वहां मैं रहती हूं, सत के बिगर मैं नहीं रहती, मैं सत के पीछे हूं। लक्ष्मी आते ही यश आ गया, यश के पीछे कीर्ति आ गई। कहने का तात्पर्य यह है कि सत को मत छोड़ो, सत की बात न मेलो साधु, सत की बात न मेलो, सत शब्द ले खेलो। ये सत का जो शब्द है, जो सदगुरु कृपा से जागृत होता है, उसके साथ में सुरती लगाओ, सुरती से उस सत का भीतर अंदर लो, आनंद लो। सतसु धरन आकाश थंबिया, चंद्र सूरज रवि तारा हो। सतसु देवल चढ़ गयो इंडो, सतसु दुश्मन मार्या हो। सतसु पोलज मेरी खोली, सतसु फौज जिवाई हो। सतसु शीस मंगायो काने, पांडु गळ्या सब जाई हो। सत राख्यासु पत रहे है। बहुत बड़ी बात महाराज कह रहे। क्या एक ही सत के लिए कह रहे? हमें भी तो अंदर बाहर सत होना है। बहुत लोग कहते हैं कि ये जो तुम बताते हो वैसा तो होता नहीं, मगर हम तो दशोद्वार के बाहर चले गए। दशोद्वार के बाहर चले गए तो ये तो सारे गुण आने ही चाहिए। ऐसा कैसे संभव है? जब तुम्हारी सारी चेतना ऊपर चली गई और तुम फिर भी माया में हो, फिर भी मान बड़े में हो, फिर भी यहीं अटके हो, फिर भी तुम्हारी सुरती ये भौतिक सुखों में, विषयों के सुखों में लग रही है। ऐसा होना नहीं। सत्य को मत छोड़ो। चाहे जिंदगी में सब कुछ चला जाए तो जाने दो, आ जाएगा। महाराज ने कहा है कि सुखराम जीवतन जाता सत उसके आगे सतरा क्या सुपत्र है, सहाय करे हर आई हो। अगर सत रखेंगे तो पत भी रहेगी, पत नहीं जाएगी। और इतना ही लाभ होगा क्या? परमात्मा आपकी सहायता करेगा। परमात्मा सत है तो वो झूठ के साथ नहीं रह सकता, वो सत के साथ रहेगा। भजन क्या है? भजन वास्तव में सत असत की लड़ाई है। असत से हम जुड़े हैं और ये जो हमारा जुड़ाव है, लगाव है, इसको तोड़ना है और सत से जुड़ना है। सत तो पहले ही घट में। क्या सत कहीं बाहर थोड़ी है? जीव ब्रह्म का अंश है, जो रवि प्रतिबिंब हो। घट पड़दा दूरा भया, ब्रह्म जीव नहीं दोय। ये दो नहीं है, ये एक है। परमात्मा दो हो ही नहीं सकती। परमात्मा को खोजने के लिए, परमात्मा को क्या खोजेंगे? खाक। जब तक हम अपने आत्मा को नहीं खोज सकते, परमात्मा को खोजना ही बेकार है।
क्योंकि वो तो हमारी आत्मा में है। आत्मा में है मतलब आत्मा ही परमात्मा है। जीव ब्रह्म का अंश है, ये जीव ब्रह्म का अंश है, परमात्मा का अंश है। कैसा? जो रवि प्रतिबिंब होए। रवि नाम सूरज, सूरज ऊपर निकला है और उसकी परछाई जल में दिखाई दे रही है। वो सूरज और परछाई में कोई अंतर नहीं है, वो है तो ये है। फिर ये दो क्यों दिख रहे हैं? ये भ्रम के पर्दे के कारण। हमारे अंदर ये भ्रम आया है कि हम अपने आप को, ये शरीर को सत मान के बैठे हैं। हम अपने आप को, शरीर के रिश्ते नाते को सत मान के बैठे हैं। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। कुछ नहीं ले जाना है, खाली हाथ जाना है। और जो बढ़िया बढ़िया मकान हमने बनाया है, बहुत बढ़िया बढ़िया कमरे बनाए हैं, सारी सुख सुविधा जुटाई है, क्या ये मकान हमारा है? क्या ये घर हमारा है? अगर ये घर हमारा है, ये हम मान के चले हैं, ये हमारा भ्रम है। तेरा तो डेरा जंगल माई, तामे फेरन कोई, राम राम तामे फेरन कोई। विश्वा विषये किसु चलना, विश्वा विषये किसु चलना। ऋणानिमकन होय, ऋणानिमकन होय। प्राणिया रे समझ सिमरो राम। ये हमारे बापू संत उकंडराव जी जादव बापू बहुत खुश थे और कोई चिंता नहीं थी। आगे से ये पीछे बहुत बढ़िया मकान बनाया और आशा उनको ये रहती थी कि रामसनी मेरे घर पे आना चाहिए। आज कहाँ है? तेरा तो डेरा जंगल माई। सबका हाल यही होने वाला है। एक फकीर था, बूढ़ा हो गया, बैठा था एक जगह। एक शरारती लड़का आया और उसकी मैली कुचीली टोपी उठा के भाग गया। अपनी टोपी इस तरह से जब वो लड़का लेके चला गया, अब ये तो कमजोर था, बूढ़ा था, उसके पीछे भागता भी कितने दूर भागता। वो लड़का जवान था, हाथ नहीं आने वाला था, टोपी तो चाहिए थी। टोपी तो उस लड़के से लेना ही लेना है, छोड़ूंगा नहीं। एक दिन जाके फकीर बैठ गया स्मशान में, बैठा हुआ है। अब किसी की मृत्यु हो गई तो लोग आते थे स्मशान में वो चिता जलाने के लिए। बैठा हुआ फकीर दिखा, पूछा कि भाई ए फकीर, तुम यहां कैसे? उसने कहा टोपी गुम हो गई। टोपी गुम हो गई? किसने? कौन है तुम्हारी टोपी ले जाने वाला? और उसको क्या मिलेगा ये मैली कुचली टोपी ले जाके? नहीं, वो मैली कुचली है मगर वो मेरी शान है, मेरी टोपी है, उसके बिना मुझे ठीक नहीं लग रहा है,
मैं चिंता में हूँ। अच्छा गई कहाँ? कहाँ थे? गांव में बैठा था एक जगह, और वो लड़का उठा के भाग गया। फिर उसके पीछे क्यों नहीं गए? मुझे कहाँ पकड़ में आता? वो तो जवान था, मैं बूढ़ा आदमी, कहाँ तक भागता? फिर यहाँ कैसे आ गए? मैंने सोचा उसको आना तो यही है, आना तो यही है। अब यहाँ बैठे मैं उसके इंतजार में बैठा हूँ, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, महीनों में आएगा, साल में आएगा, इंतजार करना ही करना है। आना तो उसको, तेरा तो डेरा जंगल। टोपी मिलने की सबसे बढ़िया जगह ये स्मशान है, उसको यहाँ आना है और वो आएगा। हमारा